नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहद्रहे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज मैं आपको ऐसे औषध मिश्रण के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके गुणों को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी औषधि जिसका प्रयोग करने से शरीर में शुगर नहीं हो सकता, लीवर सोराइसिस नहीं हो सकता, किडनी की बीमारी नहीं हो सकती, यहाँ तक कि त्वचा का भी रोग नहीं हो सकता, और ना ही एसिड बनेगा, न कब्ज की बीमारी बनेगी। मात्र एक औषधि जिसका प्रयोग करने से आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह औषधि सुना सभी ने है, उसका नाम है त्रिफला। और इस त्रिफले में 3 चीजें होती हैं: हर्ड, बहेड़ा और आंवला। हर्ड के बारे में कहते हैं हरति रोगान हिति, जो शरीर के प्रत्येक रोग का हरण करती है। और बहेड़े को कहते हैं विभयम अभयम करोति, जो किसी भी प्रकार के रोगों के भय से हमें मुक्त कर देती है। और आंवले का मतलब है रसायन, आमलम करोति धातु नीति, जो हमारी धातुओं के अंदर रसायन का काम करता है, उसका नाम आंवला है। यानी एक ऐसी औषधि जो धातुओं में रसायन का जीवनीय शक्ति को देती है, जिसको आप इम्यूनिटी पावर कहते हो, जिसको आप रोग से लड़ने की ताकत कहते हो, वह देता है आंवला। किसी भी प्रकार के भय से मुक्त करे, तो कोई भी रोग जिसके सामने ना टिक सके, किसी भी रोग को पैदा ना होने दे, उस बहेड़े को। और जो कोई भी रोग आपके शरीर में बन गया है, उसको नष्ट करने की ताकत रखती है ये हर्ड। इस हर्ड के बारे में, बहेड़े के बारे में और आंवले की शुद्धता के बारे में आपको पहले बताता हूँ। जो हर्ड, बहेड़ा और आंवला पानी के नीचे डूब जाता है, वो उत्तम होते हैं। उनको सुखा करके उनकी गिरी निकाल लीजिए, गिरी को अलग कर दीजिए, और जो छिलका रह गया उसका, जिसको गुद्दा बोलते हैं, उस गुद्दे को बराबर मात्रा में ले लीजिए। यानी बराबर मात्रा में भी कई बार लोग कहते सुने हैं कि 1 हर्ड, 2 बहेड़ा और 4 आंवले। लेकिन अगर आप जो देसी आंवला होता है, छोटा आंवला, वो 4 जो है 1 हर्ड के वजन के बराबर होते हैं, और 2 बहेड़े भी 1 हर्ड के वजन के बराबर होते हैं। इसलिए आप उसकी गिरी निकाल करके इसके पाउडर को, तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। ये आपका त्रिफला बन गया। अब इस त्रिफले से हम कैसे अपने रोगों को नष्ट कर सकते हैं? अगर आपने शुद्ध त्रिफला अपने हाथ से तैयार किया है, तो 1 चम्मच त्रिफला रात को भिगो दीजिए, और उसके अच्छा पानी जो है वो सुबह सुबह आंखों पर साफ कर लीजिए। उससे चश्मे नहीं चढ़ते और आंखें तेज हो जाती हैं। आंखों में रोहे, कुकरे और पड़वाल या आंखों की लालिमा या आई एलर्जी जैसा रोग नहीं होता। इसी त्रिफले के पानी को आंख में 3 बार डाल लीजिए, दिन में 1-1 ड्रॉप, तो ये सभी रोगों को नष्ट करता है आंखों के। और इस त्रिफले को रात को भिगो करके अगर सुबह सुबह इस पानी के अंदर मिश्री मिला करके प्रयोग कर लिया जाए, तो ये महिलाओं में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर और पुरुषों में नपुंसकता या धात के रोग को दूर करता है। अब अगर खांसी हो जाती है, क्योंकि 3 दोष है शरीर में, वात, पित्त और कफ, और चौथा कहते त्रिदोषज, अगर तीनों दोष विकृत हो जाए तो। अगर वात रोग है, वात रोग का मतलब शरीर में गठिया जैसा रोग है, दर्द होता है, सुबह शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, तो इस त्रिफले को घी के साथ खा लीजिए। अगर आपको कफ रोग है, तो त्रिफले में नमक मिला करके खा लीजिए। और अगर आपके अंदर पित्त रोग है,
तो त्रिफले में मीठा मिलाकर के यानी शक्कर मिलाकर के खा लीजिए। और इस त्रिफले को अगर पानी में उबाल करके लेते हैं, यह कब्ज कर देता है। और इस त्रिफले को अगर आप सिलबट्टे पर पीस करके लेते हैं तो यह दस्तार हो जाता है, कब्ज को तोड़ता है, एसिड को दूर करता है। और इसी त्रिफले को अगर गुड़ के साथ प्रयोग करते हैं तो त्रिदोषज यानी तीनों दोषों को, किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसको दूर कर देता है। इसलिए एक त्रिफला है, गुण कितने हैं, सिर्फ आपको प्रयोग करना है। अगर आपको त्रिफला शुद्ध नहीं मिलता तो हमारे औषधालय से भी आप मंगा सकते हैं, कोरियर से भी आ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तीनों चीजें उत्तम होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अगर शुद्धता है तो यह एक रसायन का काम करता है। जिन लोगों के पैरों में जलन होती है, सुनपना होता है, वह रात को अगर इसको गर्म दूध के साथ प्रयोग कर लें तो पैरों का जलना और सुनपना दूर हो जाता है। और इसी त्रिफले को अगर आप उबाल करके ले लेते हैं, कब्ज दस्त लगे हुए हैं तो दस्त को रोकता है। यानी गुण एक है, औषध एक है और गुण इसके अनेक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रख सकता है और रसोई घर में आपको मिलता है। क्योंकि मैं आपके अपने इस प्रोग्राम के अंदर, अपने इस YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प के ऊपर प्रत्येक उस औषधि का जिक्र कर रहा हूं जो आपको आसानी से अपने चारों तरफ मिल जाती है, आपके रसोई घर में होता है। सिर्फ उसको लेने का तरीका आपने परिवर्तित करना है। लेने का तरीका आयुर्वेदिक ढंग से लेना है। इस आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको किसी डॉक्टर की या हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रही बात इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, गुड़ कितना होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए, वो उतना ही होना चाहिए जितना कि स्वाद लग जाए, आपको टेस्टी लगे, न कम न ज़्यादा। नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए कि आपको बेस्वाद हो जाए। मैं इतना नमक डालिए जितना आटे में डालते हैं, गुड़ इतना डालिए जितना आटे में डालते हैं, जितना मिठास संभव हो, न कम न ज़्यादा। ऐसे शक्कर भी इतना डालिए, न कम न ज़्यादा हो, और घी भी इतना डालिए जो आसानी से खाया जा सके। और त्रिफले का प्रयोग करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और अपने साथियों को अवश्य बताइए। क्योंकि आपको स्वस्थ होना है, आने वाली पीढ़ी को आपको ये फार्मूले बताने हैं जिससे वे रोगों से बच सकें और वे अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट से बच सकें। जय भारत, जय भारती।